Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Sajid Hussain. I will teach you the subject of geography of 8th class. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे, इसके मेन पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे और इसके साथ साथ इसको रिवाइज भी करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद क्लियर हो सके। Okay, now we will see the contents of the book of geography of 8th class. ये बुक 8th क्लास की टोटल 10 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। पहला चैप्टर मैप्स एंड डायग्राम के मुतल्लिक है। सेकंड चैप्टर इज अबाउट द एजेंट्स ऑफ लैंड फॉर्म चेंजेस। Third chapter is about the oceans. Fourth chapter is about the natural disasters. Fifth chapter is about the major environmental problems. Sixth chapter is about natural regions of the world. Seventh chapter is about the climate of Pakistan. Eighth chapter is about the neighboring regions of Pakistan. Ninth chapter is about the problems of underdevelopment. And 10th chapter is about the introduction to मॉडर्न टेक्निक्स इन ज्योग्राफी। 8th क्लास की ज्योग्राफी के अगर आप कंटेंट्स को देखें तो 6th और 7th क्लास में जो चीज़ें आप पढ़ के आए हैं उनकी निस्बत कुछ एडवांसमेंट है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप तवज्जो के साथ मेरे लेक्चर्स को सुनेंगे। इंशाअल्लाह आपको आपकी इंफॉर्मेशन में भी इजाफा होगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छे तरीके से क्लियर होगी। ओके, नाउ वी कम टू आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मैप्स एंड डायग्राम्स। मैप्स के मुतल्लिक जैसा कि आप क्लास 6 में डिटेल से पढ़ चुके हैं, आपने मैप्स की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। इसके साथ साथ मैप्स की टाइप्स और मैप्स के लिए एसेंशियल्स क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये सब आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। क्लास 8th में जो आपके कोर्स में शामिल है वो है डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स। इसी तरह इसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स और डायग्राम्स के मुतालिक हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको मैप्स की डेफिनेशन दोबारा से रिपीट करवा देता हूं। डेफिनेशन ऑफ मैप एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे कोट की है। अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन यूजुअली ऑन अ फ्लैट सरफेस of the whole or a part of an area according to the given scale। यानी मैप जो है वो जमीन की रिप्रेजेंटेशन होती है किसी फ्लैट सरफेस, पेपर पे भी हो सकता है, पेना फ्लैश शीट पर भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू गिवन स्केल। इसके मुताबिक जो है वो हम अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर जो चीज इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप अगर पूरी वर्ल्ड का टोटल एरिया देखें तो टोटल एरिया जो है वो हमने एक छोटे से पेपर के ऊपर जो है उसको समो दिया। अब ये किस तरह पॉसिबल हुआ? ये थ्रू स्केल पॉसिबल होता है। हम मैप बनाने के लिए एक स्केल का इंतखाब करते हैं, सूटेबल स्केल अबाउट आवर नीड। अगर आप जो जिस तरह का हमने मैप बनाना हो उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्केल को डिसाइड किया जाता है। स्केल बेसिकली जमीनी फासले और नक्शे की फासले की आपस में निस्बत होती है, जिसकी वजह से पूरी वर्ल्ड को जो है वो एक छोटे से पेज के ऊपर जो है वो समोना भी मुमकिन होता है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मैप्स, जिसमें फिजिकल मैप्स हैं, पॉलिटिकल मैप्स हैं, वेदर मैप्स हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स। इसी तरह मैप्स की अनदर टाइप्स भी हैं, लेकिन आप
के कोर्स में चूंकि डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स हैं तो डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। नाउ ये जो चैप्टर है वो हमारा दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स के बारे में है, जिनमें हम मेथड फॉर मेकिंग डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स को देखेंगे, जो कि दो तरह के मेथड हैं। नंबर वन इज कॉल्ड डॉट मेथड एंड सेकंड वन इज कॉल्ड कोरोप्लेथ और शेड मेथड। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स के यूजफुलनेस मींस इसकी इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस करेंगे। पहले चैप्टर का दूसरा हिस्सा डायग्राम्स पर मुश्तमिल है, जो कि तीन तरह की डायग्राम्स को हम डिस्कस करेंगे, जो कि लाइन ग्राफ, बार ग्राफ और पाई ग्राफ्स हैं। इसी तरह इन इन डायग्राम्स की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को भी डिस्कस किया जाएगा। Okay, now we see the maps and diagrams. Maps and diagrams are important in our everyday usage as well as for scientific learning. मैप्स और डायग्राम जो है वो हमारे डेली रूटीन में और साइंटिफिक लर्निंग में इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इन ज्योग्राफी सब्जेक्ट वी सब्जेक्ट इन डिटेल मैप्स एंड डायग्राम्स। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में हम मैप्स और डायग्राम्स के मुतल्लिक तफसील से पढ़ते हैं। इसी तरह मैप मेकिंग इज ओनली स्टडीड इन ज्योग्राफी। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मैप्स एंड डायग्राम्स। ज्योग्राफी सब्जेक्ट को ये खसूसियत हासिल है कि मैप्स का ताल्लुक ज्योग्राफी सब्जेक्ट के साथ है, तो मैप्स जो है वो सिर्फ ज्योग्राफी सब्जेक्ट में ही स्टडी किए जाते हैं। Now we see the definition of maps. Again इसको रिपीट मैं करता हूँ इसके साथ, अगरचे इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन इसका ताल्लुक चूंकि मैप्स के साथ है तो वो मैप्स की एग्जांपल जो कि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन की कि देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मैप्स, जिनमें फिजिकल, पॉलिटिकल, वेदर और डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ कुछ मैप्स को डाउनलोड किया है। पहला मैप इज अबाउट द वर्ल्ड फिजिकल मैप। फिजिकल मैप की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो फिजिकल मैप आर डिजाइन टू शो द नेचुरल लैंडस्केप फीचर्स ऑफ अर्थ, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, प्लेटियो एंड प्लेन्स एक्सेट्रा। फिजिकल और तबई मैप, इसमें हम फिजिकल फीचर्स और नेचुरल फिनोमिनास को शो करते हैं। आप अगर मैप में इसमें देखें तो इसमें जो है आपको साइबेरियन प्लेटियो, इसी तरह जो है साउथ अटलांटिक ओशंस इसमें शो हो रहे हैं। इसी तरह जो है माउंटेन, डिफरेंट माउंटेन रेंजेस, एल्प्स, रॉकीज, और ये डिफरेंट जो है माउंटेन्स जो है वो थ्रू फिजिकल मैप जो है वो हम शो करते हैं। अब फिजिकल मैप जो है वो किसी एक एरिया का भी हो सकता है और पूरी वर्ल्ड का भी हो सकता है। Another example is about the political map. Political map show the geographic boundaries between governmental units such as countries and states. Political maps basically boundaries को डिटरमाइन करते हैं। दो ममालिक की बाउंड्रीज को डिटरमाइन करने के लिए पॉलिटिकल मैप्स बनाए जाते हैं। दे शो द रोड, सिटीज एंड मेजर वाटर फीचर्स सच एज ओशंस, रिवर्स एंड लेक्स। इसी तरह पॉलिटिकल मैप्स पे हम रोड, सिटीज एंड मेजर वाटर फीचर्स, जिनमें ओशंस, समुंदर, रिवर एंड लेक शामिल हैं, उनको भी थ्रू पॉलिटिकल मैप्स शो किया जाता है। Okay, now we come to the distributional maps. Distributional maps जैसा कि नाम से जाहिर है, डिस्ट्रीब्यूशन मीन तकसीम। किसी भी कमोडिटी या प्रोडक्ट और गुड की तकसीम और डिस्ट्रीब्यूशन को शो करना हो तो हम डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स को इस्तेमाल करते हैं।
डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स जो है वो किसी कमोडिटी प्रोडक्ट को शो करने के लिए, किसी स्पेसिफिक एरिया में शो करने के लिए, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स का इस्तेमाल किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स की डेफिनेशन स्लाइड में कुछ इस तरह दी गई है। A distributional map show distribution of a commodity product or occurrence over a specified area। किसी एक स्पेसिफाइड एरिया के में किसी चीज की कमोडिटी की प्रोडक्शन को शो करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें राइस, कॉटन, गोल्ड, आयरन वगैरह शामिल हैं। इसी तरह द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स लाइक क्लॉथ, yarn, machinery and occurrence include density of population, yield per acre, rainfall, temperature and much more can be shown through distributional maps। डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स में हम किसी क्रॉप की पैदावार को शो कर सकते हैं। इसी तरह जो है किसी जगह के रेनफॉल और टेम्परेचर को भी थ्रू डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स शो किया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स आर यूजफुल फॉर जनरल असेसमेंट ऑफ एन एरिया। डिस्ट्रीब्यूशनल मैप जो है वो किसी एरिया की जनरल असेसमेंट के बारे में हमें बताते हैं। इसी तरह सच मैप समटाइम्स गिव कंपैरिजन बिटवीन एरियाज। दो और दो से ज्यादा एरियाज के कंपैरिजन करने के लिए भी डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स को इस्तेमाल किया जाता है। मोर इम्पोर्टेंटली डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स आर यूजफुल फॉर जियोग्राफिक स्टडीज लाइक कॉज एंड इफेक्ट ऑफ एन इंसिडेंस। जियोग्राफिकल स्टडीज जिसमें कॉज एंड इफेक्ट्स को एनालिसिस करना हो तो उसके लिए भी डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सिंपल मोस्ट एग्जांपल जो है, वन सिंपल एग्जांपल फ्रॉम आवर एरिया सेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन समर मंथ्स एंड अकरेंस ऑफ मलेरिया इन अ डिस्ट्रिक्ट। इसकी सिंपल मोस्ट एग्जांपल जो है वो हमारे एरिया में समर रेनफॉल है। समर रेनफॉल कहाँ कहाँ पे होती है, कितने इंचेस होती है, किस मंथ्स में कितनी होती है, इस सब को। और इसी तरह जो है मलेरिया मॉस्किटो जो है वो कहाँ कहाँ पे और किस किस जगह और कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, उसको शो करने के लिए भी हम डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। Now the next one is method for making distributional maps। हम डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स को किस तरह बना सकते हैं? तो डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स के बनाने के दो मेथड और दो तरीके हैं। There are two methods for making the distributional maps which are as follows. Number one is dot method and second one is choropleth or shade method। डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स और तकसीमी नक्शे को बनाने के दो तरीके हैं, डॉट या नुकाती तरीका, कोरोप्लेथ और शेड का तरीका। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डॉट मेथड। डॉट मेथड जैसा कि नुकाती तरीका जो है एक सिंपल मेथड है, किसी जगह की में किसी जगह किसी इलाके में किसी चीज की प्रोडक्शन और कमोडिटीज को शो करने के लिए सबसे सिंपल तरीन मेथड जो है वो डॉट मेथड है। हम थ्रू डॉट्स जो है वो किसी जगह पर किसी चीज की कमोडिटी, क्रॉप की डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन डेंसिटी को थ्रू डॉट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द आउटकम ऑफ डॉट मेथड गिव्स अस अ डॉट मैप that displays distribution of a commodity or product as per its geographic location। डॉट मेथड के लिए डॉट मैप्स का इस्तेमाल किया जाता है। डॉट मैप्स जो है वो किसी कमोडिटी और प्रोडक्ट को शो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। A map showing town and cities of a country is simply a dot map। किसी मुल्क में उसके
शहर और देहात और कस्बे जो है उनको भी डॉट मैप के थ्रू शो किया जा सकता है। और डॉट मैप इज अ फर्दर एक्सप्लेन थ्रू एन एग्जांपल ऑन नेक्स्ट स्लाइड। डॉट मैप को जो है फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल दी गई है जिसके थ्रू आपको डॉट मैप्स को समझने में मजीद आसानी होगी। एन एग्जाम्पल ऑफ डॉट मैप इज गिवन ऑन पेज नंबर 7 और योर टेक्स्ट बुक। यह आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 7 पर यह एग्जाम्पल दी गई है। इसमें अगर आप कॉलम में देखें तो नंबर 1 इसमें कॉलम में डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नंबर 2 कॉलम में पॉपुलेशन है और नंबर 3 कॉलम में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। डिस्ट्रिक्ट्स में 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहावल नगर, बहावलपुर एंड रहीम यार खान। इनकी आगे पॉपुलेशन गिवन है। बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन 2 मिलियन। इसी तरह बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन 2.4 मिलियन एंड रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन 3.1 मिलियन है। इनकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहावल नगर की 232 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, बहावलपुर की 98 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है और रहीम यार खान की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 264 है। ये डाटा अकॉर्डिंग टू 1998 की सेंसस से लिया गया है। अब इस डाटे को हमने थ्रू डॉट मैप रिप्रेजेंट किया है। इस मैप में अगर आप देखें तो आपने 3 जो है पोर्शन में ये मैप डिवाइड है। इसमें डॉटेड लाइन है जो कि 1 2 3 3 हिस्सों पर यह मुश्तमिल है। पहला हिस्सा जो है फर्स्ट वन लेफ्ट थ्रू लेफ्ट, ये रहीम यार खान को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा सेकंड वन पोर्शन जो है वो बहावलपुर को रिप्रेजेंट कर रहा है और थर्ड पोर्शन इज अबाउट द बहावल नगर है। अगर आप रहीम यार खान का पोर्शन में देखें तो उसमें नंबर ऑफ डॉट्स आपको मिलेंगे 31। अब ये 31 डॉट्स हमने कैसे लगाए? तो डॉट्स लगाने के लिए कुछ चीजें, डॉट मैप बनाते वक्त कुछ चीजों को जो है वो हम मद्देनजर रखते हैं। अब नंबर ऑफ डॉट्स कितने चाहिए उसको हम टोटल पॉपुलेशन के रेफरेंस से जो है स्केल में कन्वर्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन 2 मिलियन है। 2 मिलियन को अगर मैं स्केल उसके लिए अगर हम स्केल ये रख लें 1 डॉट इज इक्वल टू 1 लाख, तो 2 मिलियन में चूंकि 20 लैक्स हैं तो इसमें जो है 20 लैक्स मींस 20 डॉट्स। तो अगर आप उसमें जो है बहावल नगर जो है वो डिस्ट्रिक्ट का मैप इसमें काउंट करें नंबर ऑफ डॉट्स तो वो 20 हैं। इसी तरह बहावल नगर के बाद नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर, उसमें 2.4 मिलियन दैट इज इक्वल टू 24 डॉट्स एंड रहीम यार खान दैट द पॉपुलेशन इज 3.1 मिलियन दैट इज इक्वल टू 31 डॉट्स। तो पहले पोर्शन में आप नंबर ऑफ डॉट्स कैलकुलेट करें तो वो 20 हैं। इसी तरह नेक्स्ट बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ डॉट 24 हैं और रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ डॉट्स 31 है। तो इसमें थ्रू डॉट्स जो है वो हम पूरी उसमें किसी जगह की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट मैप बनाते वक्त कुछ चीजों का ख्याल भी रखना पड़ता है। अब इसमें जब हम डॉट्स लगाते हैं तो वो डॉट्स का साइज एक होना चाहिए। ये नहीं है कि आप एक डॉट बड़ा लगा दें, एक डॉट का साइज बिल्कुल ही छोटा हो जो कि नजर ही ना आए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसी तरह आपने कहाँ पे डॉट, उस एरिया में किस जगह पर डॉट लगाना है। अब फॉर एग्जांपल अगर पॉपुलेशन डेंसिटी को शो कर रहे हैं, वहां पे माउंटेन रेंजेस है या वहां पे डेजर्ट एरिया है, तो वहां पे तो उसमें पॉपुलेशन नहीं होगी। तो वो इस चीज को भी मद्देनजर रखा जाता है कि वहां पे कौन से
उस एरिया में किस जगह पर लोग वहां पे आबाद हैं। अब इस मैप की आगे जो है ब्रीफ स्टडी ऑफ द एग्जाम्पल है। इसमें अगर आप देखें तो देर इज द कंसंट्रेशन ऑफ डॉट्स ऑन द नॉर्दर्न साइड्स ऑफ द थ्री डिस्ट्रिक्ट्स। अगर आप मैप्स को गौर से देखें तो इसमें मैप नॉर्थ जो है वो टॉप पे नॉर्थ है, बॉटम पे साउथ, और राइट साइड पे ईस्ट होता है, और उसके ऑपोजिट जो है वेस्ट है। तो अगर आप इसमें इन डिस्ट्रिक्ट्स के नॉर्दर्न एरियाज पे देखें तो हमें डॉट्स की कंसंट्रेशन है, विच मीन्स के इन डिस्ट्रिक्ट्स के नॉर्दर्न साइड पर ज्यादा पॉपुलेशन आबाद है। इसी तरह द डॉट्स आर फर्दर अवे टुवर्ड्स द मिडल पार्ट्स while these have much space in between towards the southern border. This distribution of dot is a true illustration of the density here. तो हमें जो है जैसे जैसे हम साउथ की तरफ उसमें जाते हैं तो उसमें जो है वो उसमें डॉट्स में जो है वो हमें कमी नजर आती है, विच मीन्स के सदर्न पोर्शन में इन डिस्ट्रिक्ट के कम आबादी रहती है। We know river Satluj flows along the northern sides of the three districts. जैसा कि हम जानते हैं कि रिवर सतलुज जो है वो इन तीन डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ में बहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इरिगेटेड लैंड है और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ज्यादा होती है, और यहाँ पर आबादी ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड, ऑन द सदर्न साइड ऑफ थ्री डिस्ट्रिक्ट्स लाइज द चोलिस्तान डेजर्ट। सिंपल इनफ, मोर पीपल लिव इन द नॉर्दर्न पार्ट while population in the southern part is scanty, means less। तो जिसकी वजह से चोलिस्तान डेजर्ट जो कि इन तीन डिस्ट्रिक्ट्स के साउथ में वाक़या है वहां पर आबादी कम है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर आबादी सेकेंटी है, और इन तीन डिस्ट्रिक्ट्स के नॉर्थ में ज्यादा आबादी यहाँ पर रहती है, और आबादी की डेंसिटी नॉर्दर्न साइड पे ज्यादा है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने डिस्कस किया है अबाउट, अगर मैं इसमें आज के लेक्चर को समराइज करूं तो इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स को एक्सप्लेन किया है। मैंने डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जो कि बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स तकसीमी नक्शे हैं। डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स को बनाने के टू मेथड हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड डॉट मेथड एंड सेकंड वन इज कॉल्ड कोरोप्लेथ और शेड मेथड। आज हमने डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स को डीपली स्टडी किया है, और इसके साथ इसका पहला मेथड जो कि डॉट मेथड है फॉर मेकिंग द डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स, इसको स्टडी किया है। आप नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर से पहले कोरोप्लेथ और शेड मेथड और इसी तरह जो है डायग्राम्स, इसको एक दफा घर में रीड आउट करें, और नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह जो है मैं आपको कोरोप्लेथ और शेड मेथड को एक्सप्लेन करूंगा, और इसके साथ साथ डायग्राम्स को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसको आप बार बार देखें, कोई चीज़ कन्फ्यूजन है तो उसको जो है नोट डाउन करें, और नेक्स्ट जो टॉपिक आपको बताया है कोरोप्लेथ और शेड मेथड और डायग्राम्स, इसको रीड आउट करें और मेन पॉइंट्स को नोट डाउन करें, और इसके साथ साथ अपना बहुत ख्याल रखें। आजकल आप जानते हैं कि कोरोना वबा हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा जो है फैल चुकी है, तो अपना ख्याल रखें, अपने हाथों को 15 सेकंड्स तक जो है साबुन से वॉश करें, बाहर बेजा निकलने से गुरेज करें, और अगर जाना हो तो मास्क का इस्तेमाल करें और हैंड सैनिटाइजर्स का भी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।